अस्सलाम वालेकुम। अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये भी एक न्यूमेरिकल है सिंपल सा, और इसको कैसे सॉल्व करना है। रिटार्डिंग फोर्स m न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम, मैस है जनाब 1000। रिटार्डिंग फोर्स यहीं से कैलकुलेट हो जाती है, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी लग सकता है यहाँ पर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड, यू विल गेट 10। सो ब्रॉट टू रेस्ट फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 माइनस 100 ओवर टाइम इज 50। तो ये आंसर आएगा 5/200, यानी F is equal to minus 200. So retarding force is 200 Newton. A constant force F acting through a distance of 10 meter. ठीक हो गया, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 30 to 45 जॉल। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F D इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट इज 10 और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है 30 to 40 यानी 15। F इज इक्वल टू 1.5, आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इससे रेलेवेंट 2018 में क्वेश्चन आया था, वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अभी इस साल भी पॉसिबल है। इस साल इसी से 2 सवाल आए थे, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। बेटा याद रखिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी की जो चेंज है वो सारी की सारी काइनेटिक में बदल जाएगी। मसलन अच्छा, अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर H1 माइनस H2 है और इधर V2 माइनस V1 है, ये समझ से बाहर है, इधर H2 क्यों नहीं है। बेटा बात जेन में रखिए, क्या लॉस में पता क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल होता है, और गेन में होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक हो गया। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ mv2 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर। ठीक है, ये इनके ग्राफ हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की इंटर कन्वर्जन की इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जितना लॉस होगा कुछ काइनेटिक एनर्जी में हो। फॉर एग्जांपल आप, मेरे पास ये पेन है और इसमें है 10 जॉल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये ज़मीन पे गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी 10 की 10 आ जाएगी, तो 10 जॉल पोटेंशियल एनर्जी 10 जॉल काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो सारी की सारी लॉस किस में चलेगी, काइनेटिक में। लेकिन अगर फ्रिक्शन को हम कंसिडर करते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन फ्रिक्शन की फॉर्म में चला जाएगा। सपोज ये 10 थी, 9 काइनेटिक एनर्जी में बदल गई और 1 जॉल कहाँ पे, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में जो काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी का लॉस होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये देखिए ज़रा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ऊपर से बॉडी गिर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ना, ब्लू कलर का ग्राफ, ये किसको शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को। सो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। और रेड कलर किसको शो कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को। और ये जो ऊपर एक कलर है येलो कलर की लाइन, वो जो अपीयर हो रही है वो किसको शो कर रही है जनाब, वो शो कर रही है टोटल एनर्जी को। ठीक हो गया। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ये पोटेंशियल एनर्जी का, और ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है। और इसी से ये फार्मूला आता है, याद रखिए फ्री फॉल बॉडीज़ के लिए ये फार्मूला बड़ा फेमस है 2gh का। ये कैसे आता है, ये देखिए, लॉस इन mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्केयर। यहाँ बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि दोनों में मैस कट जाता है। तमाम फ्री फॉलिंग बॉडीज़ में मैस मैटर नहीं करता। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gh। तो फ्री फॉलिंग बॉडीज़, अब पता क्या, ये फार्मूला पता तब अप्लाई होता है जब बॉडी ग्राउंड पे आके गिरे, लेकिन ज़रूरी नहीं होता बॉडी ग्राउंड पे आए। 2018 में यही सवाल था, 2gh h1 माइनस h2, ये फार्मूला है। अगर एक बॉडी 500 मीटर से नीचे गिर रही है,
आपसे पूछा जाता है 100 मीटर पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप ऐसे फार्मूला अप्लाई करेंगे. सो दिस फार्मूला इज ड्राइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. तो अब ये वाला फार्मूला है वेलोसिटी का जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था. ये फार्मूला बड़ा इम्पॉर्टेंट है, 2018 में यहाँ से सवाल आया था. ठीक हो गया. लेकिन ये था विदाउट फ्रिक्शन, और अगर फ्रिक्शन होगी तो ये फार्मूला अभी हम पढ़ चुके हैं, इससे ये वेलोसिटी आएगी. सो रिमेंबर, विद फ्रिक्शन एंड विदाउट फ्रिक्शन वेलोसिटी का फाइनल का फार्मूला क्या होगा. अगर ग्राउंड होगी तो H2 हो जाएगी ज़ीरो ग्राउंड पे. ठीक है, तो फार्मूला हो जाएगा शॉर्ट. गॉट इट, अगर ग्राउंड की बात की जाए. ठीक है बेटा. ये ज़रा बताइए कि इसमें क्या हो रहा है. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में. जैसे वो कप की बात है, आपकी बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कप टूटता है तो वो सबसे पहले उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कुछ फ्रिक्शन में, और जब वो गिरता है कुछ साउंड में, कुछ उसकी जो कोहेसिव फोर्सेज हैं उनको तोड़ने में, ब्रेक करने के लिए. ठीक है ना. तो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की ही एक एग्जांपल है. सो दिस इज आल्सो ए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एग्जांपल. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन किया गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, और फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी में. ठीक हो गया. इसका जवाब दीजिए. व्हाट डू यू थिंक, रनिंग 1 किलोमीटर इज हार्डर, सो इज मोर वर्क देन वॉकिंग. आप रनिंग में और वॉकिंग में क्या 1 किलोमीटर रन किया आपने और 1 किलोमीटर वॉक किया, ज़्यादा वर्क डन किस में किया. सोच रहे होंगे रनिंग में. दे आर बोथ द सेम अमाउंट ऑफ वर्क. ठीक हो गया, ये जवाब सही है. वॉकिंग टेक्स लॉन्गर, सो इज़ मोर वर्क. नहीं बेटे, पावर की बात करते तो टाइम के साथ रिलेट करना था, एनर्जी के लिए हम टाइम के साथ रिलेट नहीं करेंगे. अब इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है. ठीक है. फिर हमारा होगा लाइव सेशन, और उसके बाद हमारा टेस्ट होगा इस यूनिट का. तो इस यूनिट्स में टेस्ट से पहले आप असाइनमेंट सॉल्व करेंगे. असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद लाइव सेशन होगा, जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला. आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.